नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। फाल्गुन मास का क्या महत्व है? फाल्गुन मास कैसे आपके जीवन में खुशियों के रंग भर सकता है? जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उन्हें फाल्गुन मास में क्या करना चाहिए अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए? क्यों भगवान कृष्ण ने कहा कि ये फाल्गुन का महीना उन्हें बहुत प्रिय होता है? आपको फाल्गुन मास में क्या करना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख बढ़े, प्रेम भाव बढ़े, खुशहाली आए? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे फाल्गुन मास का क्या महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएं कि फाल्गुन का ये जो महीना है ये हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना है और इसके नाम में ही है फाग। फाल्गुन में फाग शब्द आया है। होली में फाग गाया जाता है। तो इस महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है और इसी महीने में प्रकृति नया रूप धारण करती है, यानी पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए नए कोपले, नए नए पत्ते आने लगते हैं। पूरी प्रकृति हरी भरी नजर आती है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में हमारे बड़े महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे होली का जो पर्व है फाल्गुन के महीने में ही मनाया जाता है और फाग गाने की परंपरा बहुत सारे इलाकों में हमारे देश में। और ब्रज की होली तो विश्व प्रसिद्ध है। ब्रज की होली के दर्शन करने के लिए विश्व भर से लोग मथुरा वृंदावन आते हैं। फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। तो ये फाल्गुन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। और स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्हें फाल्गुन का महीना बहुत प्रिय है। आप देखते हैं ना, ब्रज में कई दिनों तक होली चलती है और होली का उत्सव बड़े धूमधाम से ब्रज में मनाया जाता है। तो ये फाल्गुन का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पहले आपको बता दें कि ये फाल्गुन का महीना शुरू कब से हो रहा है। तो ये फाल्गुन का महीना 2 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है। ये महीना आपके लिए उत्सव लेकर आ रहा है, आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आ रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना बटोर पाते हैं खुशियों को, कितना अपने जीवन में पॉजिटिविटी के रंग भर पाते हैं। तो होली का त्यौहार आएगा फाल्गुन में, तो होली का त्यौहार आप जरूर मनाइएगा। समय निकाल करके होली का त्यौहार मनाएं और अगर मौका मिले तो मथुरा वृंदावन की होली देखने के लिए जरूर जाएं। नहीं तो जहां आप रहते हैं वहीं होली का उत्सव मनाइए और भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा करिए। इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इसके साथ ही फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसलिए इस पवित्र दिन, महाशिवरात्रि के दिन, आप रुद्राभिषेक अवश्य करें। आप आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाकर कर सकते हैं या अपने घर में ही पंडित जी को बुलाकर कर सकते हैं। जैसी व्यवस्था बने करना चाहिए। इससे पूरे साल आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा, उन्नति के अवसर मिलते रहेंगे, संघर्ष जो है आपके जीवन में वो घटेगा अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लेते हैं। अगर रुद्राभिषेक कराना संभव ना हो तो मंदिर जाकर जल जरूर चढ़ाइएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 माला जाप कर लीजिएगा, तो भी बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा।
इसमें तो कोई धन खर्च नहीं होना, बस समय निकालना है आपको। तो जरूरी नहीं कि धन खर्च करके ही जीवन में खुशियां और सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनका प्रयोग आप बिना धन खर्च करके करेंगे और आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पूरे फाल्गुन के महीने में जो लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति निरंतर बढ़ती चली जाती है और उन्नति होती है। ये है फाल्गुन के महीने का महत्व। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता चला जाए, सुख समृद्धि बढ़े, घर में धन आए, उन्नति हो, तो फाल्गुन के महीने में यथासंभव पूजा पाठ, मंत्र जाप और दान करते रहिएगा। यथासंभव का मतलब जितना संभव हो उतना दान करें, जितना समय निकाल सकते हैं उतनी पूजा करें, जितना मंत्र जाप कर सकते हैं उतना मंत्र जाप करें। ऐसा हमारे कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि फाल्गुन के महीने में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था, इसलिए चंद्रदेव की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, मन में पॉजिटिविटी बढ़ती है और डिप्रेशन का भाव समाप्त होता है। तो एक तो चंद्रमा को जल देना, भगवान शिव को जल देना, फाल्गुन के महीने में होली का उत्सव मनाना, भगवान कृष्ण की पूजा करना। अगर आप इन सब चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा समय निकाल करके शामिल कर पाएंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में पॉजिटिविटी अवश्य बढ़ेगी, सुख अवश्य बढ़ेगा, धन अवश्य बढ़ेगा, उन्नति अवश्य होगी। तो आपके जीवन में जितनी भी व्यस्तताएं हैं उनके बीच में समय निकाल करके आप फाल्गुन के महीने का लाभ अवश्य उठाइएगा। क्या करना चाहिए सामान्यतः फाल्गुन के महीने में? देखिए, आप नियम बनाएं कि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे और भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। जो लोग कर सकते हैं प्रतिदिन करें, सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान कर लें और थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान कृष्ण की पूजा करें। अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा कर लीजिए और गौ माता की सेवा का विशेष फल बताया गया है फाल्गुन के महीने में, तो आप गौ माता की सेवा करें। आसपास कहीं गौशाला हो तो वहाँ जाकर गौ माता को रोटी खिलाएं, किसी दिन जाकर चारा खिलाएं, जिस प्रकार से संभव हो गौ माता की सेवा करें। दूसरा, देखिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ हो जाता है, तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और अच्छे कर्म करने की कोशिश करें फाल्गुन के महीने में, तो आपका आगे आने वाले समय बहुत अच्छा हो जाएगा। फाल्गुन के महीने में और क्या करना चाहिए? फाल्गुन के महीने में आप अपने जीवन के हर संकट को दूर करना चाहते हैं तो जितना आपका बजट अलाउ करे, आप अन्नदान करें। अन्नदान में क्या कर सकते हैं? जैसे चावल, दाल, आटा, ये दान करना है। और किसे दान करना है? किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करेंगे तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। फाल्गुन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लगता है ना, तो होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होलाष्टक के दौरान ना करें। दूसरा, फाल्गुन का महीना बड़ा पवित्र महीना है, तो कोशिश करें कि इस महीने में आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। जो लोग सेवन करते हैं वो बचें। इससे कई फायदे होंगे। एक तो आपकी आदत सुधरेगी। जिन लोगों की डेली की हैबिट पड़ गई है ड्रिंक करने की या मांस मदिरा का सेवन करने की, तो अगर आप 1 महीने दूर रहेंगे, थोड़ा आपकी आदत सुधरेगी। और दूसरा जो है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पवित्रता का भाव बढ़ेगा।
जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनके स्वभाव में एग्रेशन का भाव बढ़ता है। एग्रेशन, क्रोध, क्विक रिएक्शन, इस तरह के भाव ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर आप इससे बच सकें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, कोशिश करें कि फागुन के इस पवित्र महीने में किसी का अपमान आपसे ना होने पाए, किसी बड़े बुजुर्ग को आपकी बातों से दुख ना पहुँचे, आप अपशब्दों का प्रयोग ना करें, मीठे बोल बोलें, कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जो आपके मन में चिंता को बढ़ाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए और इस पवित्र महीने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। कौन सा ऐसा सरल मंत्र है जिसका जाप आप फाल्गुन के इस पवित्र महीने में कर सकते हैं? तो आप भगवान कृष्ण के किसी मंत्र का जाप कर लीजिए, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो भगवान कृष्ण का कोई भी मंत्र जो आपको आता है वो कर लीजिए। एक हम मंत्र बताते हैं जो मंत्र बहुत ही अधिक फलदायी है, इस मंत्र को नोट कर लीजिए, हर कोई जाप कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से कम 11 माला प्रतिदिन आप फाल्गुन के महीने में जाप करें, आपको विशेष लाभ होगा। क्या क्या लाभ होगा वो आप खुद महसूस करेंगे। जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण होंगी। तो ये फाल्गुन का महीना आपके लिए बहुत शुभ हो, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप फाल्गुन के महीने में क्या क्या करने वाले हैं, कैसे होली मनाने वाले हैं, महाशिवरात्रि का पर्व कैसे मनाने वाले हैं, क्या आप रुद्राभिषेक करेंगे, अपने घर में या मंदिर जाकर करेंगे। और अगर कोई मन में सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फाल्गुन के महीने में और कोई विशेष बात आप जानते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन हो सके, सबका ज्ञान बढ़ सके। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।